के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। हाँ, ट्रेन में भी गए तो 5 फ्रेंड बन गई, व्हाट्सएप पे तुरंत नंबर ले लिया। हाँ? कथा में भी गई तो 50 फ्रेंड बन गई। भक्त अपने जीवन में ज्यादा संबंधों से दूर रहता है। क्यों? जितने संबंध बनाओगे भक्ति में उतना ही परेशान होगे। श्री भरत जी महाराज मृग के प्रेम में ऐसा फंसे कि एक दिन मृग वहां से अपने झुंड में चला गया। तो भरत जी को जब मृग दिखा नहीं, तो भरत जी महाराज मृग की याद में याद करते करते श्री भरत जी ने मृग के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। और अंत समय में जो मन की स्थिति होती है, भगवान कहते अगला जन्म वही मिलता है। अंते मति यासा गति, अंत में जैसी मति होगी। मैं एक निवेदन करूं, जीवन भर भले कुछ भी कर लेना, लेकिन अपना अंतिम समय सुधार लेना। अंतिम समय में ये संसार आपके जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज एक दिन गड्ढे में गिर गए, कुएं में। वृंदावन की सच्ची घटना। तो गड्ढे में गिर गए सूरदास जी महाराज। तो सुबह से सब आए, बाबा निकाल लूं तो ये ऊपर। बाबा ने कहा नहीं, जिसने मुझे गिराया है वही निकालेगा। अब शाम हो गई। कन्हैया ने राधा रानी से कहा, देखो बाबा गड्ढे में गिर गए पर निकल नहीं रहे हैं, जब तक हम जाएंगे नहीं। तो राधा मैया ने कहा जाओ निकाल के आओ। अब ठाकुर जी आए, हाथ नीचे डाला, बाबा ऊपर आए जा। और जैसे ही हाथ डाला, उस सुगंधी पाके समझ गए कि कन्हैया है। लेकिन बाबा ये समझ गए कि ये बड़ा चालाक है, अकेले आया है, और कृपा तब पूरी मिलेगी जब युगल के साथ आएंगे। तो बाबा ने कहा लाला ऐसे ना आऊंगो, जब श्री जी को साथ में लेके आओगे तब आऊंगो। अब बेचारे ठाकुर जी आए लौट के गोलोक में और कहा सुनो किशोरी जी, बाबा तो कह रहे हैं कि जब श्री जी आएंगे तब आएंगे, चलो मेरे साथ। राधा जी चल दी। लेकिन कन्हैया ने समझाया, देखो अंधा है और अंधे की पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक तो अंधा, दूसरा ब्रजवासी, इसलिए जैसे ही ऊपर आए हाथ छुटा के भाग लेना, पकड़ लिया तो छोड़ने वाला नहीं है। राधा ने कहा ठीक। राधा जी आई, कन्हैया आए, दोनों ने हाथ डाला, बाबा ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ऊपर जैसे आए, राधा रानी ने हाथ छिटकाया, भाग खड़ी हुए कन्हैया और राधा। आहा, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही, लाला तू भाग रहा है, भाग जा। क्यों? बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब मैं जानू तो। अरे लाला हाथ तो छुड़ा के जा रहा है, अगर हिम्मत है तो दिल से निकल के दिखा। जिस दिन दिल से निकल के जाएगा तब जानूंगा कि तू सच्ची माँ का बेटा है। माँ के बिहारी प्रसन्न हो गए, बाबा मांग लो क्या चाहिए तुम्हें, आज कन्हैया सब कुछ देने के लिए तैयार है। मांगो क्या चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें आंखें दूंगा। सूरदास ने कहा बाबा कन्हैया मोए नेत्र नाए चाहिए। क्यों? ए प्यारे, जिन आंखों ने तुझे देख लिया अब दुनिया को देखने की जरूरत नहीं रही। तो क्या चाहिए फिर? सुन लाला, एक काम करना। क्या काम करना है? सूरदास जी कहते हैं, इतना तो करना स्वान, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। जब मेरा अंतिम समय हो तो
मेरे मुख में दुनिया का नाम ना हो, तुम्हारा नाम हो सरकार। श्री यमुना जी का तट हो और बंसी बट निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया, जब मेरे अंतिम समय हो, तुम मेरे सामने होना, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे, आप भी अपने जीवन का अंतिम समय संवार लेना, कल्याण हो जाएगा। भरत के जीवन का अंतिम समय बिगड़ गया, मृग की याद आई, सो अगले जन्म में भरत जी को एक मृग बनना पड़ा। लेकिन भरत जी को याद सब है कि मैं पिछले जन्म में एक राजा का बेटा था, भगवान को पाने आया था और मृग के चक्कर में मृग बन गया। तो भगवान की याद करते, प्रभु एक बार इस योनि से मुक्त कर दो, अब की गलती नहीं करेंगे, भजन करेंगे। हम में और भरत में यही कमी है। भरत जी को भगवान की याद है, लेकिन हमें बेटे की शादी याद है, बेटे की पढ़ाई याद है, बेटी का ऑफिस जाना याद है, पति का भोजन याद है, घर बनवाना है वो भी याद है, किस तिथि में किसकी शादी है वो याद है, गाड़ी लेनी है वो याद है, लेकिन भगवान के घर जाना है ये याद नहीं है।